हरे कृष्णा सभी को। क्या आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज या थर्ड फेज, किसी भी फेज से? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। चाहे आपका शनि कितनी अच्छी पोजीशन में बैठा हो और चाहे खराब पोजीशन में हो, चाहे अस्त हो, डेबिलिटेटेड हो, एक्सॉल्टेड हो, चाहे योग कारक बन के बैठा हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज, चाहे किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो और चाहे अकेला बैठा हो। शनि का काम है न्याय करना, शनि का काम है कर्म का लेखा जोखा रखना। तो जब शनि की 7.5 चलती है तो शनि बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, वो बहुत एक्टिव मोड में आ जाता है। और जब वो एक्टिव मोड में आता है तो शनि देव क्या करते हैं, वो आपके लेखा जोखा शुरू करते हैं कर्म का, जो आपका पेंडिंग कर्म है यानी पास्ट लाइफ का है और चाहे इस जन्म का जो आपका कर्म बचा हो। ठीक है, वॉट एवर योर एज इज, उसके हिसाब से। तो जब कर्मों का लेखा जोखा शुरू करते हैं तो वो तरस नहीं खाते। फिर चाहे आप उनके जितने भी उपाय कर लें, दिया जला लें, आप दान पुण्य कर लें उनके इफेक्ट से बचने के लिए, पर अगर आपने कभी भी कोई ऐसे अच्छे कर्म, सेवा भाव नहीं किया है और 7.5 लगते ही आपने ये सब शुरू कर दिया है शनि की इफेक्ट से बचने के लिए, तो अब वो कुछ काम आने नहीं वाला है खास। ये रियलिटी है, एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेटर होगा। तो फिर क्या करें? देखो, जो भी आपका है अच्छा बुरा कर्म जो भी है, शनि अपने हिसाब से उसका फल देगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, आप उनसे कुछ सफाई पेश नहीं कर सकते। ठीक है, उनको आपके दिल की बात पता है, इंटेंशंस पता है। और शनि की 7.5 में आप ये देखेंगे, चाहे कितना भी अच्छा भी बैठा होगा ना, तो भी आप शनि की 7.5 में ये चीज नोटिस करेंगे कि कुछ चीजें हैं जो बहुत कॉमन है। अपनों का धोखा दे देना, अपने आपको जो आपके बहुत अपने थे, सगे थे, वो आपको ह्यूमिलिएट करें, या आपको कहीं से इज्जत नहीं मिल रही, मान सम्मान नहीं मिल रहा। ठीक है, कहीं एक टाइम था जब आपके लोग बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान करते थे, वो नहीं हो रहा है ना। आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं, इमोशनली आप हर्ट हो रहे हैं, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपके कहीं पैरों की समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे अनेकों सिम्टम्स रहते हैं शनि की 7.5 के दौरान। करना क्या है? वैसे तो बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, आपने बहुत देखे भी होंगे बहुत जगह, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो मुझे लगता है कि ये एक चीज तो जरूरी है, आप इसके अलावा फिर चाहे जो करिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो कि आपको करनी ही करनी है, कि आपको अपना ईगो तो एकदम साइड रख देना है। फिर चाहे आपके अंदर कितना ही अथॉरिटेटिव आपका नेचर हो, लीडरशिप नेचर हो, ईगोइस्टिक नेचर हो, आपको एटीट्यूड बहुत हो, जो भी हो, प्लीज उसको किनारे कर दो। क्योंकि जितना ज्यादा आप इगोइस्टिक रहोगे, जितना ज्यादा आप दिल पे लेके और आप डिफेंड करोगे खुद को, आप फाइट बैक करने की कोशिश करोगे ना, शनि उतना पटकेगा, उतना ज्यादा आपको तकलीफ देगा, उतना गिराएगा। सबसे बेस्ट है सरेंडर कर दो, चुपचाप सुन लो। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब आपसे छोटे लोग भी, छोटे का मतलब आपसे पद में छोटे हो सकते हैं, आपसे नॉलेज में छोटे हो सकते हैं, और मतलब बहुत ह्यूमिलेटेड फील होता है कि वो मतलब मैं उससे नॉलेज में कितना बड़ा हूं, या मैं उससे कितना सीनियर हूं, या मे बी शायद आपको ये लगे कि भाई स्टेटस वाइज मैं उससे बहुत ऊंचे पे हूं और मेरे से ऐसे बात। वो नहीं कर रहा है, वो शनिदेव करवा रहे हैं, आपका ईगो बर्न कर रहे हैं। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि ठीक है, जो बोल रहा है चुपचाप सुन लिया, जिसने जो कहा चुपचाप सुन लिया। गलत भी कर रहा है ना मेरे साथ तो भी चुप रह गए। अब मैं सच बता रही हूं, अगर आप इस फेज में चुप रह गए, उनका कर्मों का हिसाब होगा, परेशान मत करो। मतलब आप ये समझ लो कि दुश्मन पता नहीं कहां से निकल के आएंगे इस दौरान। जब आपकी शनि की 7.5 चलती है ना, तो कहते हैं ना कि गीदड़ भी शेर बन जाते हैं। ठीक है,
तो हो सकता है कि बहुत जो कभी जिनकी मुंह से आवाज नहीं निकली आपके आगे, वो भी आपके आगे दहाड़ेंगे, वो भी आपको नीचा दिखाएंगे, वो भी आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, ठीक है। वो आपको तकलीफ देंगे, दर्द देंगे, दुख देंगे और आपको बहुत बुरा लगेगा। यहां तक कि जिसके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना, वो तक आपको आके गाली देने लग जाएगा। ऐसा भी होता है। आपको लगेगा कि यार इसके लिए इतना किया यार, और ये भी मतलब एक बार नहीं सोचा ऐसा बोलने से पहले। मैंने तो कितनी हेल्प करी थी इसकी। कोई हेल्प करने नहीं आता इस दौरान, सिर्फ ईश्वर का ही सहारा होता है, सिर्फ ईश्वर का। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप इस फेज से निकलोगे ना, धीमे धीमे सब नॉर्मल भी होने लगेगा। जब आप फिर से अपनी पावर में आओगे ना, फिर से अपनी पावर अपनी होल्ड करोगे, तो सब नॉर्मल लगने लगेगा। आपको लगेगा कि ठीक है, अब तो सब राइट टाइम हो गए, है ना। तो इसीलिए कभी भी पलट के वार नहीं करना है, कभी भी पलट के उनको गाली नहीं देनी, कभी भी पलट के उनसे लड़ाई नहीं करनी। जो जो कह रहा है, जो जो कर रहा है, चुप रह जाओ, जस्ट स्टे क्वाइट। ये मान लो कि ठीक है, आज मेरा वक्त खराब है, आज मैं थोड़ा सा डाउन हूं इस समय, ठीक है, लाइफ का फेज है, निकल जाएगा, ठीक है। बस उस फेज को निकालो, शांति से निकालो। कोई इसमें डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये समझो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये फेज भी टेम्पररी है, निकल जाएगा। इतना इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक काम करना है, सरेंडर करना है ईश्वर के प्रति, और ईश्वर का ही बस नाम जाप करो, बस महादेव की पूजा करो, ठीक। और अगर आप को कोई गुरु अगर सलाह देता है, कोई पर्टिकुलर चीज आप पर्सनली आपके लिए कोई सलाह देता है कोई गुरु, आप वो करो। कोई मंत्र दे रहा है या फिर कोई उग्र देवता की अगर पूजा साधना बता रहा है, आप वो कर सकते हो। वो तो देखो मैं जनरल नहीं बताऊंगी सबके लिए, कि सबके लिए काम नहीं करेगा, सबको ऐसे करनी भी नहीं चाहिए। वो पर्सनली अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है तो ठीक है। अदरवाइज महादेव की पूजा करो, ठीक है। आपको कृष्ण भगवान पसंद है, आप उनकी पूजा कर लो, कोई इश्यू नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मेरे को तो गोविंद पसंद है, मेरे को तो कृष्ण कन्हैया की हमेशा से मैंने भक्ति करी है, पूजा करी है। अच्छा शनि की 7.5 है तो महादेव की करनी है, फिर चलो उनको छोड़ के महादेव, ऐसा कुछ नहीं है। आप कृष्ण जी की पूजा करते हो, फिर आप वो करते रहो, कंटिन्यू करो, ठीक है। महादेव को भी एक लोटा जल चढ़ा देना, कुछ जाएगा तो नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। आपको सरेंडर कर देना है, किसी की बात का जवाब नहीं देना है। ट्रस्ट मी, आपका ये फेज निकल जाएगा, सब धीमे धीमे ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंड जिसने भी आपको इतना डिग्रेड किया है, आपको इतना आपके साथ गलत किया है इस फेज के दौरान, परेशान मत हो, उनका भी समय आएगा, ठीक है। कर्मा उनके पे भी आएगा, ठीक। उनका कर्मा उनको फेस करना पड़ेगा। जस्ट लीव इट, कोई ग्रजेस नहीं। आप ये जब भी कोई आपको कुछ ऐसा कुछ करे, आपके साथ गलत करे, गलत बोले, कुछ भी है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है, मेरा कर्म मेरा है, उसका कर्म उसका है, दैट्स इट। मुझे अपना को ठीक रखना है, मुझे दुनिया की जवाबदारी नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। और थोड़ा मुश्किल भरा होता है, सबके लिए होता है, किसी के लिए आसान नहीं जाती। जिसका बहुत अच्छा शनिदेव भी बैठे हैं ना कुंडली में, बहुत बढ़िया भी बैठे हैं, उसके लिए भी बहुत आसान नहीं जाती है। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं इस दौरान, और दुख तो मिलता ही है। इंसान या तो एकदम अंदर से टूटता है, या तो कुछ टूटने के बाद फिर कुछ बन के निकलता है। आप वो हो, आप कोशिश करो कि आपको अगर पीड़ा मिल रही है, उस दर्द से बाहर निकल के ग्रो अगर कर गए तो बस जीत गए जंग, ठीक है। और अगर उसी दर्द में रह गए कि बस मेरे साथ तो शनिदेव ने बहुत गलत किया है, शनिदेव कभी गलत नहीं करते। एक बात हमेशा नोट इट डाउन, वो न्यायाधीश हैं, वो कर्म के दाता हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते। वो आपके साथ जो कर रहे हैं, आपके कर्म जल्दी काटते हैं, वो बेनिफिट है आपके लिए। वो आपके कर्म काट देते हैं उस दौरान, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत कर सको। अगर जिसकी लाइफ स्टक है तो शनिदेव इज बेस्ट फॉर देम। वो 7.5 अगर आ गई है तो समझ लो कि लाइफ में चेंज आना ही आना है। लाइफ अगर एक जगह रुकी है और आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही ना, वो ग्रोथ लेकर ही आएंगे आपके लिए। या तो आपकी सोल ग्रो हो जाएगी अगर आपने पीड़ा बहुत देख ली है, या तो आप बहुत से लोगों की लाइफ भी ग्रो हो जाती है। वो पीड़ा से ही उठते हैं।
कोई भी इंसान, आप ये मत कभी समझो कि किसी को अगर बहुत एक हायर लेवल की सक्सेस मिली है और स्टेबल मिली है, परमानेंट सक्सेस मिली है, तो वो लक, नो लक इज देयर। ठीक है, लक नहीं चला, डेस्टिनी नहीं चली, बहुत पीड़ा हुई है। बस इतना सा फर्क होता है कि उसने उस पीड़ा में खुद को गिराया नहीं है, उसने उस पीड़ा से खुद को उठाया हुआ है। ठीक है, उस पीड़ा से सीख लेके, सबक लेके आगे बढ़ा है वो उससे बहुत ऊपर ग्रो कर गया है। और कुछ लोग होते हैं जो उसी पीड़ा में सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बस मेरे साथ तो गलत हुआ है, अब तो मेरी जिंदगी, अब कुछ नहीं, खत्म।